हाय। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज IUPAC। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 लेक्चर्स में इसको मैं कवर करूंगा। एक लेक्चर्स में नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर। तो मैं 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर भी लग सकते हैं, तो 4 लेक्चर में इसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आगे का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। IUPAC क्या होता है? IUPAC प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, यही होता है क्या? रूट वर्ड प्रीफिक्स होता है सफिक्स 1, होता है सफिक्स 2। ठीक है। इसके बेसिस पे हम IUPAC की नेमिंग करते हैं। अब इसके पहले आपको मैं एक सीरीज लिखा देता हूँ फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप ये होती है अपने पास प्री पेंशियल सीरीज। सबसे पहले अपने पास आता है C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आती है अपने पास सल्फोनोइक सल्फोनिक। इसके बाद आता है अपने पास ईस्टर। इसके बाद आता है अपने पास क्लोरीन एसिड क्लोराइड। इसके बाद आता है अपने पास अमीन साइनाइड। अल्डिहाइड। कीटोन अल्कोहल। लिखो, इतनी सीरीज तो लिखो। ये एल्कोहल के बाद से लिख रहा हूँ। अमीन, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। फिर एल्कीन, एल्काइन,
ईथर लिख लिया कि इतना? इपॉक्साइड, फिनाइल, हैलाइड, ये सीरीज होती है। यहाँ से चलती है यूं, यूं चल रही है, ठीक है। इनकी प्रेफरेंस याद रखना। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इसमें? बताओ। देखो, रूट वर्ड तो इसमें हो गया 8 कार्बन, अगर अपन सिंगल चेन लाइन से देखें तो ऑक्ट हो गया। फर्स्ट प्रीफिक्स देखें तो अपन इसमें बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये एन हो गया। तो ऑक्ट प्लस एन प्लस 1 ओइक एसिड, या ऑक्टेन प्लस 1 ओइक एसिड, या ऑक्टेन नोइक एसिड। देखो कैसे बन रहा, एक तो डबल बॉन्ड एक में भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड एक में भी नहीं है। अपन अगर यहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रूट वर्ड तो कितना हो गया यहाँ पे, ऑफ सफिक्स 1 हो गया यहाँ पे, सफिक्स 1 एन हो गया, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो 8 कार ऑक्ट का मतलब क्या हो गया, अपने पास 8 कार्बन, तो ये 1 ऑक्ट प्लस 1 एन प्लस ओइक एसिड हो जाएगा, या ऑक्टेन प्लस 1 ओइक एसिड, या ऑक्टेनोइक एसिड। अपन इतनी सारी तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखो, मेन चेन देखते समय ये ध्यान रखना है कि उसे मेन चेन लेना लेना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइड चेन होगा। समझ गई बात को? मेन चेन
लेते समय ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उसे लेना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइड चेन होगा। लिख लो इसको भी। अगर मान लो आपको दो चेन दी गई है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन बराबर है, तो दोनों में से जिसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसे देखना है। ठीक है, नोट करके लिख लो इसको भी। अगर दो चेन दी गई है तो दी गई है और फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन अगर बराबर है तो लॉन्गेस्ट साइड देखना है। लॉन्गेस्ट साइड का मतलब है लॉन्गेस्ट चेन जिसकी होगी। अभी बताऊंगा मैं इसे। रूट वर्ड मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने है इस पर डिपेंड करेगा। कितना आ गया क्या समझ में? अभी एग्जांपल लेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। सफिक्स एन इन आइन, ये सफिक्स फर्स्ट और अपन ले रहे हैं जैसे मानो सी डबल बॉन्ड हो ओ या एल्कोहल मैंने दे दिया,
तो ये अपना क्या होगा, अपने पास फर्स्ट प्रेफरेंशियल और एस, ये अपने पास क्या होगा, सेकंड सफिक्स, जैसे इसमें ओइक एसिड आ जाता है, थ्री सी, तीन कार्बन है, दो कार्बन है, अल्कोहल, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको अल्कोहल, क्लोराइड, ठीक है। तो जो ये भी होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको क्या होता है, प्रीफिक्स बोला जाता है। अब यह देखो, जो सबसे प्रीफरेंशियल है वो सफिक्स सेकंड होगा, और उसका अलावा जो बचे उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। जब प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग भी देखना है। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ये टू हो गया, ये वन हो गया, तो ये क्या होगा, छोटा नंबर पोजीशन, इसमें छोटे नंबर ऑफ पोजीशन को लेना है। जैसे वन हो गया तो वन आइन होगा, वन सॉरी वन इन होगा, जैसे पांच हो गए, चार हो गए, तो फोर आइन होगा। जब भी आपको कंपाउंड में इस तरीके की चीज दिखे ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो जब से सबसे पहले उसको हमेशा छोटे वाले से काउंट करना, जैसे छोटे वाले के अकॉर्डिंग उसको नेमिंग करनी, वन इन, जैसे टू थ्री पास में आ गया तो टू इन, टू आइन, इस तरीके। अभी एक एग्जांपल लूंगा, उसमें बताऊंगा, और बाकी सारी चीजें आप लिख लो। देखो एग्जांपल, इसका नाम बताओ। देखो उसमें पहले रूट वर्ड बताओ मुझे, रूट वर्ड क्या होगा। रूट वर्ड अगर अपन देखो, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सेवन इसका रूट वर्ड है। सेवन को अपन कैसे लिखते हैं, हैप, हैप्टेन, मतलब सफिक्स फर्स्ट क्या होगा इसका,
सफिक्स फर्स्ट मैंने बताया था, इन आइन एन, एन है ना इसमें, तो सफिक्स फर्स्ट। इसमें क्या है, अगर मैं ऐसा करूँ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, रूट वर्ड हो गया 7। मैंने क्या बोला था, जब भी डबल बॉन्ड आए छोटे से लेना है, तो इसका हो जाएगा 3 इन। सफिक्स फर्स्ट हो गया अपने पास। सफिक्स सेकंड क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, सफिक्स सेकंड क्या होगा, ओइक एसिड। तीनों चीजें पता लग गई, नेमिंग करो। 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 3 इन, 1 ओइक एसिड। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 3 इन, क्या लिखना था, हाँ 2 ब्रोमो 6 क्लोरो है 1 पे, 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसकी नेमिंग बताओ, रूट वर्ड क्या होगा इसमें, सर रूट वर्ड होगा इसमें 6 कार्बन है, तो हेक्सा, हेक्स सफिक्स फर्स्ट होगा इसमें। सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 3 छोटा नंबर लेंगे, 3 आइन। सफिक्स 2 क्या होगा इसका, सफिक्स 2 होगा इसमें ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। समझ में आ गया, नाम नेमिंग करो। लास्ट में आ जाएगा 1 ओइक एसिड, फिर आ जाएगा उसके पहले 3 आइन, फिर हेक्स। सबसे पहले क्या आता है, रूट वर्ड। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है इसमें, 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 आइन 1 ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। समझ में आ गया यूपीएससी, क्लियर है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से पढ़ाया, समझ के पढ़ना, और भी क्वेश्चंस करना इस पे। ठीक है, पहले इन क्वेश्चन को देखना, रूट वर्ड किसे कहते हैं, सफिक्स 1 किसे कहते हैं, सफिक्स 2 किसे कहते हैं। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी आप नेमिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही छोड़ते हैं, बाकी इसके आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।